क्या आप अंधेरे में अकेले बैठने की हिम्मत रखते हैं? इन कहानियों में ऐसा कुछ है जो आपके होश उड़ा देगा और आपकी धड़कनें और तेज हो जाएंगी। हमारी आवाज के साथ आ जुड़िए, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां डर और रहस्य का एक खौफनाक संसार बसा है। तैयार हो जाइए। यह वो दुनिया है जो असल और कल्पना के बीच एक खौफनाक धुंध में छिपी है। क्या आप इसे सह सकते हैं? दोस्तों, तैयार हो तुम सब? मुख्य घटना शुरू कर दी मैंने। गंगा के तट पर श्मशान की करुण पुकार। उत्तर प्रदेश के गंगा तट पर एक प्राचीन श्मशान घाट था, जिसे मोक्षधाम घाट कहा जाता था। यह स्थान रहस्यमय और भयावह कहानियों से भरा हुआ था। दिन के उजाले में यह एक सामान्य श्मशान की तरह प्रतीत होता, जहां मृतकों का अंतिम संस्कार किया जाता। लेकिन जैसे ही रात होती, इस जगह का माहौल पूरी तरह बदल जाता। गांव के लोग कहते थे कि रात के समय श्मशान के चारों ओर से दर्द भरी रुदन की आवाजें सुनाई देती थी। कोई कहता उसने मृत आत्माओं की परछाई देखी है। कुछ लोगों का तो यह भी दावा था कि उन्होंने एक जली हुई महिला को श्मशान के पास घूमते देखा है। कहानी की शुरुआत। गांव का एक युवक अरुण अपनी मां को उम्र में खो देता है। मां उसकी पूरी दुनिया थी। बचपन में ही अपने पिता को खो देने के बाद मां ने ही अरुण को पाल पोस कर बड़ा किया था। मां की मौत ने अरुण को अंदर से तोड़ दिया। अपनी मां के अंतिम संस्कार के लिए अरुण को उसी मोक्षधाम घाट जाना पड़ा। गंगा के पवित्र जल में मां की अस्थियों को विसर्जित करने की तैयारी चल रही थी। पूरा श्मशान नीरव था। केवल बीच बीच में हवा की तेज सर्द सनसनाहट सुनाई दे रही थी। एक अजीब अनुभव। जब अरुण अपनी मां की चिता को अग्नि दे रहा था, तभी एक बुजुर्ग ब्राह्मण ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, इस श्मशान में आत्माएं शांति पाने के लिए भटकती है, लेकिन कुछ यहां फंस जाती है। क्या तेरी मां को शांति मिली? ब्राह्मण की यह बात सुनकर अरुण का दिल सहम गया। उसने नजरें झुकाकर चिता की आग को देखा, जो उसकी मां के अस्तित्व को धीरे धीरे निगल रही थी। अंतिम संस्कार के बाद देर रात अरुण श्मशान छोड़ने की तैयारी कर रहा था। तभी एक धीमी मगर जानी पहचानी आवाज ने उसे रोक दिया। अरुण, मेरे बेटे। अरुण ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। वहां उसकी मां का धुंधला सा स्वरूप खड़ा था। चिता की लपटें अब भी जल रही थी। मां! अरुण चीख उठा। उसकी मां की आवाज टूटती हुई बोली, मुझे शांति नहीं मिली। यहां कई आत्माएं फंसी हुई हैं। मुझे मदद कर, अरुण। श्मशान का अभिशाप। अगली सुबह अरुण ने गांव के एक अनुभवी पंडित को अपनी पूरी घटना सुनाई। पंडित ने गंभीर होकर कहा, इस श्मशान की मिट्टी श्रापित है। वर्षों पहले यहां के एक अमीर जमींदार ने एक मासूम लड़की को जीवित जला दिया था। उसी मासूम की बद्दुआ ने इस जगह को आत्माओं का कैद खाना बना दिया है। अरुण ने फैसला किया कि वह अपनी मां को मुक्त करेगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। पंडित ने बताया कि पूरे श्मशान में गंगाजल छिड़क कर एक विशेष पूजा करनी होगी, लेकिन यह कार्य बहुत खतरनाक है, क्योंकि इस दौरान आत्माएं उसे रोकने की कोशिश करेंगी। निर्णय और संघर्ष। उस रात अरुण ने साहस बटोरकर पूजा शुरू की। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, श्मशान में दिल दहला देने वाली चीखें गूंजने लगी। ठंडी हवा बोझिल होती गई और चारों ओर अंधेरा गहराने लगा। श्मशान के कोने से अरुण ने देखा कि आग की लपटों के बीच से अजीब आकृतियां उसकी ओर बढ़ रही हैं। वे आत्माएं थीं, जिनकी आवाजें गुस्से और दर्द से कांप रही थीं। तुम कौन हो? हमारी शांति क्यों भंग कर रहे हो? अरुण ने डरे बिना मंत्रोच्चार जारी रखा। पूजा के मंत्रों की गूंज से वे भयानक छायाएं धीरे धीरे विलीन होने लगी। अंतिम मंत्र के साथ ही अरुण ने अपनी मां को देखा। वह हल्की मुस्कान के साथ उसे विदा कह रही थी। तूने साहस दिखाया, अब मुझे शांति मिल रही है मेरे बेटे। अंतिम परिणाम। सुबह जब गांव वाले श्मशान पहुंचे, तो उन्होंने पाया कि वहां का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। हवा शांत थी और गंगा का पानी निर्मल बह रहा था। लेकिन अरुण कभी वापस नहीं लौटा। गांव के लोगों का मानना है कि अरुण ने अपनी मां को मुक्त करने के लिए खुद को श्मशान का रक्षक बना लिया। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि रात के अंधेरे में अब भी श्मशान के पास एक छाया दिखाई देती है, जो वहां फंसी आत्माओं को
शांति दिलाने के लिए भटकती है। यह कहानी आत्मा, बलिदान और शांति की खोज का एक मर्मस्पर्शी उदाहरण है। अगर ये कहानी आपको डराने में कामयाब रही, तो सोचिए अगले खौफनाक अनुभवों का क्या हाल होगा। क्या आप उन गहरे रहस्यों का सामना कर पाएंगे? तो इस चैलेंज को आगे बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने डरावने अनुभव और राय कमेंट में साझा करें, ताकि हम और भी खौफनाक कहानियां लाकर आपकी धड़कनें बढ़ा सकें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई भूतिया कहानी के साथ, जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। तब तक अपने दरवाजे बंद रखना ना भूलें, क्योंकि क्या पता अगले मोड़ पर क्या हो।